वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार। यहाँ पे बात करने जा रहा हूं आपका लिस्ट ऑफ बैंक हेडक्वार्टर्स, उसका टैगलाइंस क्या क्या है और बैंक का सीईओ का नाम क्या क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितना भी है उसका चेयरमैन का क्या नाम है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेमेंट बैंक जो है वो कितने तरह का है, उसके चेयरमैन का क्या नाम है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और इससे पहले जितना भी आपका कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी वगैरह, सारे का हेडक्वार्टर, चेयरमैन, सीईओ का लेक्चर आ चुका है। तो वो आपका पार्ट 1, पार्ट 2 था और ये आपका पार्ट 3 है। और अगर आप लोग एनटीपीसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्जाम दे रहे होगे तो आपने देखा होगा कि ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लेक्चर आपका होने वाला है। और आप रेलवे का, खास करके रेलवे का कोई सा भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको अच्छे से देखना है। इसमें सारा का सारा आपका रेलवे ओरिएंटेड कंटेंट है और मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, तो उसको भी आप लोग देख लेना। और इसका पीडीएफ जो है सो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे चला जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अनलिमिटेड एजुकेशन नाम है, सिंपली आप सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरह का सारा कंटेंट है और ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हो। इसमें हम लोग एक एक चीज़ कवर करेंगे, फुल फॉर्म वगैरह से लेके हेडक्वार्टर से लेके सब कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखो, एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ कि हेडक्वार्टर जो है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट आपको बैंक देगा, उसका हेडक्वार्टर का नाम पूछेगा। तो है तो बहुत सारा, लेकिन आपको उतना ही याद रखना है जितना मैं आपको बताऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट वगैरह है वो। तो जितना भी बैंक है ना और उसके नाम में अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया दिखता है, ध्यान से सुनो, जितना भी बैंक है और अगर उसके नाम में आपको बैंक ऑफ इंडिया दिखता है तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा, ठीक है। ये आपका ट्रिक है। तो चलो, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया। तो अगर एग्जाम में अगर आपसे बैंक का हेडक्वार्टर का नाम पूछे तो बस अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया दिख जाए तो आप जो है सो मुंबई कर देना। यहाँ पे इतना सारा चीज आपको पता चला। चलो, एक छोटा सा ट्रिक और है। अगर आपको इंडियन दिखे, कोई सा भी बैंक में इंडियन इन स्टार्टिंग, जैसे इंडियन बैंक स्टार्टिंग में है और इंडियन ओवरसीज बैंक स्टार्टिंग में है, तो इंडियन अगर दिखे तो उसका चेन्नई, और पंजाब अगर आपको दिखे स्टार्टिंग में, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, तो स्टार्टिंग में पंजाब अगर दिखे तो आपका न्यू दिल्ली। तो इससे क्या हुआ, 2 2 4 और आपका जो है सो यहाँ पे 3 3 6, तो 10 बैंक का नाम जो है हेडक्वार्टर आपको आसानी से याद हो गया, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे इतना सारा बैंक है, लेकिन आपको जो बोलूँगा वो याद रखना। जैसे कि आपका बैंक ऑफ इंडिया, आपका इलाहाबाद बैंक, आपका एक्सिस बैंक। तो सबसे पहले एक्सिस बैंक देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और टैगलाइन वगैरह रेलवे जल्दी नहीं पूछता है, तो टैगलाइन इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा, बस उसको याद रखना। वैसे देखने में क्या जाता है, बढ़ती का नाम जिंदगी, है ना, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। और अमिताभ चौधरी इसके आपके सीईओ, चेयरमैन, जो समझो की पर्सन आप समझो वो है। तो एक्सिस बैंक आप याद रखना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका आपका सीईओ है अमिताभ चौधरी, ओके। इलाहाबाद बैंक भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऐसे लगता है ना बैंक के नाम में इलाहाबाद तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं,
ये तो यूपी में है, बट इसका जो है सबका कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है। और ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट इसका टैगलाइन है, इसको छोड़ो, SS मल्लिकार्जुन राव। तो इसको याद रखना, ठीक है। ये 2 बैंक आप याद रखना, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक। आंध्रा बैंक ऐसे भी याद रख सकते हो, आंध्र प्रदेश, तो हैदराबाद उधर ही है आपका, है ना। तो अब तेलंगाना का हो गया ना, लेकिन उधर ही है, तो यहाँ से कर सकते हो। आंध्र प्रदेश का क्या है, हैदराबाद। और हियर इंडिया बैंक्स, और इसका आपका ये आपका CEO है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया याद रखना, इसका हेडक्वार्टर, ये तो आपको ट्रिक में ही बताया कि बैंक ऑफ इंडिया है तो मुंबई होगा। और रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसका टैगलाइन है। और श्री अतनु कुमार दास इसका आपका CEO है। तो ये 3, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 आपको याद रखना है। चलो, इसके बाद यहाँ पे बंधन बैंक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास करके हेडक्वार्टर के मामले में। ये सब नहीं पूछा जा रहा है एग्जाम में, लेकिन बंधन बैंक का हेडक्वार्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हेडक्वार्टर है। तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में, याद रखना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रिक से याद कर सकते हो, ये पुणे। अगर ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिख जाए, मान लो कोलकाता दिख जाए, बेंगलोर दिख जाए, है ना, पटना दिख जाए, पुणे दिख जाए, तो आप वहां से कर सकते हो कि महाराष्ट्र में पुणे, ठीक है। चलो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा याद रखना, इसका आपका मुंबई है। वैसे भी बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका मुंबई है। ये सब याद नहीं भी रखोगे चलो चलेगा, ये सब नहीं पूछा जा रहा। बस ये हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कि बंधन बैंक का कोलकाता, कैनरा बैंक का याद रखना बेंगलोर, और देना बैंक का मुंबई, ठीक है। और लास्ट में जो आपका फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक है, वहां पे 2-3 है, वो सुपर इम्पोर्टेंट है, जो आपको एनी हाउ अच्छे से एक एक चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये सब आप लोग रीड कर लेना, देखा हुआ रहेगा। क्या पता अगर बैड लक पूछे दे तो आंसर टिक आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये इम्पोर्टेंट है, ICICI बैंक। जैसे पहले चंदा कोचर काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी कह सकते हो, बार बार क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी आपका ICICI बैंक का CEO कौन है, संदीप बख्शी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। और ICICI बैंक का आपका जो है सो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में। ICICI बोलते हैं, ठीक है। हम है ना ख्याल आपका, ये इसका टैगलाइन है। HDFC भी याद रखना, इसका आपका मुंबई में है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, और शशिधर जगदीशन इसका CEO है, ठीक है। फेडरल बैंक का केरला है, ये भी याद रखना, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, रेलवे में, ओके। IDBI बैंक का आपका मुंबई, और इंडियन बैंक का आपका चेन्नई। इंडियन बैंक का चेन्नई, ठीक है, इंडियन लगा हुआ है, ट्रिक भी मैंने बताया था। यहाँ पे देखो, इंडियन अगर लग जाएगा तो चेन्नई, तो इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, तो यहाँ से नाम से पकड़ सकते हो कोटक, तो ये आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है। और ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ये सब बस आपके लिए है, आपके लिए है, क्योंकि हम लोगों का काम है आपको 100% कंटेंट प्रोवाइड करना, तो इसीलिए ये दिया जा रहा है। और गाइडलाइंस या सजेशन जो है वो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर के। तो जहाँ पे याद करना, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, इससे रिलेटेड आपको हर एक चीज़ याद रखना है कि कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, क्या इसका टैगलाइन है, इसका CEO का नाम क्या है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो सुपर इम्पोर्टेंट कह सकते हो, लाइक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये सब आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो आपका 1894 में, तो ये याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली, ये याद रखना। और इसका CEO का नाम क्या है, SS मल्लिकार्जुन राव, तो ये याद रखना। तो ये आपका सुपर इम्पोर्टेंट है।
कोटक महिंद्रा बैंक का महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का गुरुग्राम, ठीक है, और पंजाब एंड सिंध, तो ये पंजाब है ना, तो पंजाब नेशनल बैंक का अगर आपको याद है तो मैंने ट्रिक बताया कि जिस बैंक के नाम में स्टार्टिंग में पंजाब हो उसका जो है सबका न्यू दिल्ली में होगा। तो अगर आपको ये याद हो गया तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। एस कृष्णन इसका आपका सीईओ है। चलो, सिंडिकेट बैंक का मणिपाल, ओके, और ये याद रखना, ये तो खैर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में तो मैंने अच्छे से सब कुछ बता दिया है। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन कह सकते हो, और ये सब इसका टैगलाइन है, ठीक है, तो इसको देख लेना। विथ यू ऑल द वे, ये अलग है। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये अलग है। द नेशन बैंक्स ऑन अस, ये अलग है। अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, ये अलग है। और द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये अलग है। तो ये सब आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। और आपका जो है सो 1 जुलाई 1955 को जो है सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का याद रखना, फॉर्मेशन कब हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक का याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का याद रखना, बाकी सारे बैंक का हेडक्वार्टर का नाम याद रखना, और जो जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ उसके सीईओ का नाम याद रखना। साउथ इंडियन बैंक का आपका केरला, साउथ से पकड़ सकते हो कि साउथ है तो साउथ वाला ही कोई जगह होगा, ओके। और मुरली रामकृष्णन इसका आपका सीईओ है। एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, ये इसका आपका टैगलाइन हुआ। चलो, यूको बैंक है, काफ़ी फेमस है आपका हेडक्वार्टर के मामले में। यूको बैंक का कोलकाता, बंधन बैंक का कोलकाता, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का आपका कोलकाता, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ट्रिक में मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया रहे तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई करेगा। तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कोलकाता है। तो बस इसको आप एक्सेप्शन मान करके चलो, ठीक है, एक्सेप्शन मान लेना। ऐसा नहीं कि ट्रिक के चक्कर में बैंक ऑफ इंडिया देखना और मुंबई मार देना। इसीलिए मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। और जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा ना, तो एक लेक्चर आएगा जिसमें MCQ फॉर्मेट में रहेगा सारा का सारा क्वेश्चन। जैसे कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, 4 ऑप्शन है ना। यस बैंक का सीईओ का क्या नाम है, 4 ऑप्शन, इस तरह से। तो वो आप लोग देख लेना, आपका जो है सो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। ये है आपका विजया बैंक, तो इसका आपका बेंगलोर है हेडक्वार्टर। ये सब आप लोगों के लिए है, देख लेना डिटेल्स। यस बैंक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, पूछा गया है। प्रशांत कुमार इसके सीईओ का नाम है। और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, ये इसका टैगलाइन है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका यही है। तो यहाँ पे जितना भी चीज़ बताऊंगा, एक भी इंफॉर्मेशन आप लोग मिस मत करना, ठीक है। तो बात करते हैं आपका एग्जिम बैंक से। तो सबसे पहले आपका एग्जिम का फुल फॉर्म, ये रेलवे एग्जाम में बार बार आता है और अभी भी आ रहा है। तो इसका आपका है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। और एक शिफ्ट में पूछा था कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1982। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जिम बैंक का एग्जिम का फुल फॉर्म और आपका एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका 1982। हेडक्वार्टर आपका मुंबई, और ये डेविड रास्पेना जो है ये आपका इसका सीईओ या चेयरमैन। नाबार्ड, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है, मैं हर लेक्चर में बताता हूँ। इसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और एक बार जो है ये पूछा था कि 4 बैंक का नाम दे दिया था और पूछा था कि आपका जो है सो रूरल एरिया से
कौन सा बैंक रिलेटेड है। एक बार पूछा था कि R स्टैंड्स फॉर, है ना, तो ये आपको तभी पता चलेगा ना जब आप जानोगे, इसीलिए इसका फुल फॉर्म जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलो, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये भी आपका 1982। तो एग्जिम बैंक का भी और नाबार्ड का भी, तो दोनों याद रखना। और इसका आपका चेयरमैन जो है वो GR चिंताला, तो इसको भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। एग्जिम बैंक का भी मुंबई, नाबार्ड का भी मुंबई, तो ये दोनों सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका NHB। अब NHB है तो यहाँ पे NHB का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक। PDF जो मैं देता हूँ उसमें ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको राइट करके बताता हूँ ये मैं नहीं देता हूँ, इसीलिए आप लोग PDF बाद में रिवीजन करने के लिए रखो। लेक्चर आपको देखना मस्ट है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और NHB का आपका कहाँ पे है हेडक्वार्टर, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये जो है आपका 1988 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और शारदा कुमार हुड्डा जो है इसके अभी के डेट में चेयरपर्सन है, MD कह सकते हो, MD है। और इसका जो आपका पेरेंट एजेंसी है NHB का पेरेंट एजेंसी वो है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतना सारा डिटेल्स यहाँ से याद रखना है। अब बात करते हैं SIDBI पे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुपर इम्पोर्टेंट कह सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसका भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। और स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन सा बैंक हेल्पफुल है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो SIDBI बोलोगे, फुल फॉर्म तो याद रखना ही है। और इसका स्थापना कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका 1990, तो इसको भी याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में, इसको भी याद रखना। और मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है आपका की पर्सन या चेयरपर्सन, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो स्लाइड है पूरे के पूरे लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पे ये 4 के जगह पे हम लोग 20-25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ओके। एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB, SIDBI, सारे का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, सारे का हेडक्वार्टर, सारे का चेयरपर्सन या MD का नाम आपको याद रखना है, और सारे का फुल फॉर्म। इसके बाद पेमेंट बैंक पे आ जाते हैं, ये भी सुपर इम्पोर्टेंट है आपका, जिसमें ये जो है नाउ इट विल बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये सुपर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपका सुपर इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। और J वेंकट रामू इसका चेयरमैन कह सकते हो। और आपका बैंक आपके द्वार इसका टैगलाइन है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको याद रखना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, क्योंकि ये अब स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चुका है, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आपका पेटीएम का पेमेंट बैंक, फिनो का पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली, और अनुव्रता विश्वास हैं इसके CEO। और फिनो का आपका मुंबई, ऋषि गुप्ता। और एक पेटीएम का पेमेंट बैंक जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से रेलवे जो है सो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको आप लोग जरूर से याद रखना। एक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नोएडा में। इसका चेयरमैन का नाम है विजय शेखर शर्मा, और इसका CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है सतीश कुमार गुप्ता। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और पेटीएम का नाम आप लोग सुने होंगे, तो इसका पेरेंट कंपनी जो है वो कौन है, ये है आपका 197 कम्युनिकेशन, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। पेटीएम का
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है 197 कम्युनिकेशन। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन। पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नोएडा। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन। इसके चेयरमैन का नाम विजय शेखर शर्मा। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन। और इसके सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम सतीश कुमार गुप्ता। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन। तो इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक भी आपको याद रखना है, अनुव्रता विश्वास और न्यू दिल्ली। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक याद रखना है, पेटीएम पेमेंट बैंक याद रखना है। ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा। इसके बाद आपका जियो पेमेंट बैंक नहीं भी याद रखोगे चलेगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और एच श्री कृष्णन, इसको बस थोड़ा सा आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखना, NSDL पेमेंट बैंक। इसका आपका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और NSDL का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना और अपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि एक लेक्चर देख के ही उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो ना छोड़े। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में, मैं एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ ऐप का, उसको आप लोग डाउनलोड करो और वहाँ पे रेलवे NTPC ग्रुप डी का एक फ्री बैच है जहाँ पे 7272 स्टूडेंट अभी तक यहाँ पे इस फ्री बैच में आए हुए हैं। और इसमें जो है सब कुछ फ्री है। और यहाँ पे आपका टेस्ट अभी लाइव चल रहा है, जैसे कि ये रीजनिंग का टेस्ट आपका चल रहा है। इसमें 30 क्वेश्चन है, आपका 35 मिनट का समय है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है। आप लोग इसको दो, अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस चेक करो, देखो आप कितने पानी में हो, आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा है। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है या कोई डाउट क्लियर करना है आपको तो इसका लेक्चर भी आ जाएगा चैनल पे या ऐप पे ही अगर बोलोगे तो। ओके, और परफॉर्मेंस एनालिसिस देते रहो, आप लोग चेक करते रहो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये लोग दे रहे हैं, जैसे जैसे दे रहे हैं, अभी लाइव चल रहा है तो उनका जो है ग्रेडिंग रैंक आते जा रहा है। और यहाँ पे मैंने एक ऑफर भी रखा हुआ है कि जो भी फ्री टेस्ट होगा ना, उस फ्री टेस्ट में जो फर्स्ट करोगे मतलब टॉप करोगे, उनके लिए कोई भी कोर्स जो ऐप पे अवेलेबल है जो आप लेना चाहते हो उसमें डायरेक्ट 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। और जिस बोर्ड से आप रेलवे ग्रुप डी या NTPC का फॉर्म भरे हो उस बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपके बहुत सारे फ्रेंड मिल जाएंगे जो उस बोर्ड से अप्लाई किए हुए हैं। तो आपस में डिस्कशन करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।